नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर, बिल्कुल जो नया एडिशन वाला लॉन्च हुआ है अभी, तो इसी को हम आज कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, यानी कि इसके पहले 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे, इसी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी प्रश्न हो फ्रेंड्स तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं, यानी कि 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है, इसमें मिलान करना है। तो देखना है, ए नंबर में दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन में प्रिंस चार्ल्स तृतीय, यानी कि प्रिंस चार्ल्स तृतीय, इसका मिलान है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा, यानी कि ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और बी नंबर में देखेंगे मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि वर्तमान में यही है, यानी कि ये भी सही है। विलियम ऊटो केन्या के राष्ट्रपति, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसमें दिया हुआ है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी कि जो बने हैं पहले भारतीय, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायमंड लीग चैंपियनशिप। अगला 3 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर पे, सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में, यानी 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनेश फोगाट, वो भारतीय पहलवान जो हैं, जो जीतने वाली भारतीय पहलवान है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी कि पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम, यानी कि डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, वो कौन है, यानी कि उसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम अली, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम अली, वो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी कि अगला प्रश्न है नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा वो अध्यक्षता की गई। अगला देखेंगे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी कि भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। अगला है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, कौन सा राज्य है जो मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी डैम का उद्घाटन किया है, कौन सा नदी बांध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वो सोन नदी है। तो यहाँ दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी कि 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। किसकी प्रतिमा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला है न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IIT मद्रास ने, यानी कि IIT मद्रास ने पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बना है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा कथन सत्य है US ओपन के बारे में। तो यहाँ दिया हुआ है स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम
खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, यानी कि ये सही है। अगला देखेंगे 2 नंबर में महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया की ओस जेबुअर को हराकर खिताब जीता, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखेंगे हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है, यानी कौन सी बैंक है जो पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एच डी एफ सी बैंक ने। अगला देखेंगे सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, यानी कि लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं, वो देश के पहले 3 शहर कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हैं, यानी कि नीलाम्बूर जो केरल में पड़ता है, वारंगल तेलंगाना में, त्रिशूर केरल में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण, यानी मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बन रहा है, यानी कि बना रहा है, तो कौन सा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल ग्रह है जो बना रहा है। अगला देखेंगे मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा, यानी कि किस राज्य को प्रदान किया जाएगा भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल को। अगला देखेंगे तो अगला यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में एचडीआई मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 132वां, यानी कि 132वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले, यानी कि बिहार में के रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, का संबंध किस क्षेत्र से है, वो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोक कलाकार, यानी कि वो लोक कलाकार थे। अगला देखेंगे किस देश द्वारा पूर्ण स्वचालित, यानी कि सौर संचालित द्वारा मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, यानी कि यूएवी क्विमिक्जिंग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यानी कि कौन सा देश है वो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो देश चाइना है, यानी कि चीन है। अगला देखेंगे भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलिंग या मेघावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया, यानी कि कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। अगला देखेंगे हम अगला दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला देखेंगे 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत में समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि गुजरात में। अगला देखेंगे हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को किस देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है जिसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दार्जिलिंग, यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला देखेंगे 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया है, यानी कि रोजर फेडरर किस देश से हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं। अगला देखेंगे हम
अगला दिया हुआ है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, इसको हम मिलान करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रजबासी लाल, यानी कि ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि ये बिल्कुल सही है, आर्कियोलॉजिस्ट है। एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि ब्रिटेन की महारानी है, ये भी सही है। और शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, यानी कि ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखेंगे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, यानी कि कौन सी योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीएम श्री योजना। अगला देखेंगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत यानी कि मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे हम, अगला दिया हुआ है एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इस पर विचार करना है। तो देखेंगे एक नंबर में एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया, यानी कि बिल्कुल सही है, यूएई में किया गया था एशिया कप। और वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, यानी कि ये भी सही है। और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि ये भी सही है, श्रीलंका जीता था एशिया कप 2022 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 दोनों सही है, तीनों सही है। अगला देखेंगे 10-11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान का सम्मेलन किया गया था। अगला हम देखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसको विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 घोषणा की, कौन सी राज्य है जो घोषणा की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, यानी कि गुजरात में किया गया। अगला देखेंगे हम, यानी कि अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया, यानी कि कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली में। अगला हम देखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है VLSRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम इसे देखेंगे, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि मिसाइल का नाम है, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ये बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना में VLSRAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये भी सही है। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट में इसके सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2022 में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वोलोडिमिर जेलेंस्की। अगला हम देखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 25-26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कौन सा शहर है जहां आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिरुपति में आयोजित किया गया। अगला हम देखेंगे, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा, यानी कि कौन सा शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में। अगला है, हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया, यानी कि INS कर्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, INS कर्ण। अगला हम देखेंगे,
अगस्त 2022 को सुखवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सुखवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड। अगला हम देखेंगे वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि वैदिक तारामंडल मंदिर से विचार करना है। तो यहाँ देखेंगे पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यानी कि बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मंदिर होगा दुनिया का। अगला हम देखेंगे 2 नंबर में, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसेंस का मुख्यालय है। यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? यानी कि उद्देश्य क्या है इसका, तो हम देखेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। यानी कि टीबी को सक्रिय मामले का पता लगाना ताकि उसको मुक्त करना है। तो अगला हम देखेंगे साराजेवो बोर्निया को हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथोई चनम्बन। अगला हम देखेंगे तो अगला दिया हुआ है शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। अगला देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 यानी कि 2600 बेड वाले भारत के सबसे पहले यानी कि सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीदाबाद में। अगला हम देखेंगे किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है? यानी घोषणा की है, कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान ने घोषणा किया है राष्ट्रीय आपातकाल। अगला हम देखेंगे अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर 300 मीटर लंबे एवं और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? कौन सी नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साबरमती पे। अगला हम देखेंगे तो अगला हो जाएगा अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भुज में, यानी कि गुजरात में। अगला हम देखेंगे किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? कौन से खिलाड़ी हैं जो 100 मैच खेले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली और रॉस टेलर कहाँ के? यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। विराट कोहली भारत के खिलाड़ी हैं। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है नीति आयोग ने बुनियादी ढांचों की थीम के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिद्वार। अगला हम देखेंगे जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जूता चमड़ा लॉन्च करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? कौन सा है जो ये रोड मैप जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। अगला हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश के स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में यह पहली प्रतिमा है? कौन सा है? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सिको। अगला हम देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स
2014 से लेकर 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? कौन से नेता से? यानी कि अरुण जेटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण जेटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद।